Okay, good morning, class 4th students. Subject English Grammar. This is lecture number 59, and today is August 23rd, 2021. Okay, continuing with exercises of lesson number 8. आज हम करने जा रहे हैं exercise F and G part. So students turn to page number 56 and follow this video link attentively. Okay, topic है verbs of having. सबसे पहले look at the yellow box given on the right side. Okay, verbs of having describe possession. Present tense has, have. Past tense had. उसी तरह से उसके नीचे भी येलो बॉक्स में देखो, I have, you have, he has, she has, we have, they have. ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ. वर्ब ऑफ हैविंग हमारे पोजीशन दिखाते हैं, मतलब कि हमारे पास या किसी और के पास क्या चीज़ है वो हमें दिखाते हैं. सो पोजीशन दिखाने के लिए वी यूज़ द वर्ब हैज़ एंड हैव फॉर प्रेजेंट टेंस एंड हैड शोज पास्ट टेंस. और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन यानी कि आई और यू के साथ हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वी यूज़ हैज़. एग्जाम्पल ही हैज़, शी हैज़. और जबकि प्लूरल के लिए वी यूज़ हैव. फॉर एग्जाम्पल दे हैव. ठीक है. पास्ट टेंस दिखाने के लिए वी यूज़ द वर्ब हैड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. एग्जाम्पल आई हैड, शी हैड, वी हैड या दे हैड. ओके, अब इससे जुड़े हुए एक्सरसाइजेस एफ पार्ट हम करने जा रहे हैं. आपको नीचे ब्लैंक्स में हैज़, हैव या हैड लगा के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यूज़ हैज़, हैव और हैड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. नंबर 1, मैंगोज़ हैव वन सीड. हैव क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल में हैव यूज़ होते हैं. ठीक है. नंबर 2, एन इंसेक्ट हैज़ 6 legs. Lily has a new dress. The sweeper has a broom to clean the road. Number 5, I had only 8 teeth on my first birthday. Number 6, Mandela has a great personality. Number 7, she has a book in her hand. Number 8, mother and I have big eyes. Number 9, we have a glass of milk every day. Number 10, they have a test after their science class. ठीक है. ओके, अब जैसे कि अब इसके बाद आते हैं वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सबसे पहले येलो बॉक्स में देखो, व्हेन वी चेंज अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन the verb also changes. Example, I go, you go, he goes, she goes, they go, we go. This is called subject verb agreement. Okay, अब आपको समझाता हूँ. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तब साथ में वर्ब भी चेंज होते हैं. ये चेंजेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलता है. इसमें जब नाउन सिंगुलर होते हैं तब वर्ब में एस या ई एस ऐड होते हैं, और जब नाउन प्लूरल होते हैं तो वर्ब में एस या ई एस यूज़ नहीं होते. ठीक है. एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन यू को छोड़ के. ठीक है. जैसे कि आई गो, शी गोस. ठीक है. यू गो, दे गो, ही गोज, वी गो. और भी एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि एग्जाम्पल
अ बर्ड फ्लाइज, जबकि एक सिंगुलर नाउन अ बर्ड वर्ब होता है FLIES फ्लाइज। उसी तरह बर्ड्स फ्लाई, जबकि नाउन प्लूरल होता है जैसे कि BIRDS बर्ड्स, तो उसमें वर्ब में एस नहीं लगता है, एस या ES नहीं लगते हैं, बर्ड्स FLY फ्लाई। सिमिलरली ही वॉक्स, यहाँ पर सिंगुलर में WALKS वॉक्स आए हुए हैं। उसी तरह से प्लूरल में दे वॉक, दे प्लूरल है इसलिए वर्ब में एस नहीं लगते, दे WALK वॉक। उसी तरह से द मंकी क्लाइम्स, द मंकीज क्लाइंब। ठीक है, एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दैट इज़ आई और यू छोड़ के जब नाउन सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में हम एस या ES लगाते हैं, जबकि प्लूरल नाउन में एस या ES नहीं लगते। ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज जी पार्ट। ओके, राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल। हर सेंटेंस में देखो, नाउन सिंगुलर है तब वर्ब में एस लगा हुआ है, और जब नाउन प्लूरल होते हैं तब वर्ब के एंड में एस नहीं लगते। ठीक है। ओके, नंबर 1, द पैरट पेक्स एट द चिली। सो इसको चेंज करो, द पैरट्स पेक एट चिलीज। पहले में नाउन सिंगुलर है, सो दूसरा में नाउन प्लूरल है, तो उसमें पहला वाला सेंटेंस में वर्ब में देखो PECKS, जबकि प्लूरल वाले सेंटेंस में वर्ब होंगे PECK पेक, यानी कि एस नहीं लगते। ठीक है, बाकी भी सेंटेंसेस भी आपको उसी तरह से करना है। नंबर 2, द एलिफेंट प्लेज इन वाटर, द एलिफेंट्स प्ले इन वाटर। द गर्ल्स सिंग अ हिम इन द प्रेयर हॉल, the girls sing hymns in the prayer hall. Number 4, the duck swims in the blue pond, the ducks swim in the blue ponds. Number 5, the lion roars at the other animals, the lions roar at the other animals. ठीक है, so students आज के लिए बस यहीं तक। For homework, do exercise F and G part on your grammar book. और तब तक के लिए goodbye to you all. Take care and stay safe.